फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा देखा और खेला जाने वाला खेल। इस खेल के शुरुआत में दोनों टीम अपनी दी हुई साइड से खेलती है, लेकिन हाफ टाइम आने के बाद दोनों टीम की साइड्स चेंज हो जाती हैं। इधर की टीम उधर और उधर की टीम इधर। इस एक बदलाव की वजह से दोनों टीम के गोल्स भी चेंज हो जाते हैं, मकसद चेंज हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मूड, कोई ऐसा डिसीजन हाफ टाइम बनकर आता है, जिसके बाद हमारे भी गोल्स चेंज हो जाते हैं, मकसद चेंज हो जाते हैं। मेरा नाम है गिरीश दीक्षित और पक्का फिल्म में मिलते हैं एक ऐसे निडर और सच्चे पत्रकार से जिसकी जिंदगी में एक रात हाफ टाइम बनकर आई और उसके भी गोल्स चेंज हो गए, मकसद चेंज हो गए। यश चोपड़ा की फिल्म मशाल में। और हाँ, साथ में ये भी जानेंगे क्यों है मशाल यश जी की सबसे अलग फिल्म। सलीम जावेद, ये दो नाम सुनते ही फिल्म के दीवानों को याद आते हैं अनगिनत कहानियां, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स। लेकिन 80 के दशक के आते आते ये दोनों अलग हो गए थे। सलीम साहब अपनी फिल्में लिख रहे थे और जावेद साहब फिल्मों के गीतकार बन चुके थे। उनको गीतकार बनाने का श्रेय भी यश जी को ही जाता है। उन्हीं की सिलसिला फिल्म से जावेद अख्तर फिल्मों के गीतकार बन चुके थे। लेकिन एक स्क्रीन प्ले राइटर को, वो भी जावेद साहब जैसे स्क्रीन प्ले राइटर को, आप कितने दिन तक चुप रख पाएंगे? उन दिनों मराठी थिएटर में एक प्ले धूम मचा रहा था जिसका नाम था आश्रूंची झाली फुले, जिसे लिखा था मराठी के जाने माने लेखक वसंत कानेटकर जी ने। आश्रूंची झाली फुले के कहानी पर ही मशाल की कहानी बेस्ड है। आश्रूंची झाली फुले का हिंदी अनुवाद होता है आंसू बन गए फूल। जी हाँ, 1969 में इसी नाम से एक फिल्म बनी थी जो इसी प्ले पर आधारित थी, जिसे लीड किया था दादामणि अशोक कुमार ने। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इसके मूल प्ले में भी और इसके पहले हिंदी फिल्म एडेप्शन में भी इस कहानी का जो यंग किरदार है वो आगे जाकर पुलिस वाला बन जाता है। यश जी ये नहीं चाहते थे कि मशाल एक कॉप वर्सेस गैंगस्टर फिल्म बन के रह जाए, इसीलिए कहानी का बैकड्रॉप चुना गया जर्नलिज्म। विनोद कुमार नाम का एक सच्चा और निडर जर्नलिस्ट अपने सच्चाई की वजह से अपनी जॉब खो बैठता है। अपनी बीवी सुधा के कहने पर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है डोगर भट्टी नाम के एक बस्ती में अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस शुरू करके। वहीं उसकी मुलाकात राजा और उसके 3 नौजवान साथियों से होती है। ये चारों अपने जिंदगी में भटक चुके होते हैं। जैसे जैसे विनोद कुमार राजा को जानने लग जाता है, उसकी बैक स्टोरी सुनता है, वो उसे अपना माहौल चेंज करने के लिए एनकरेज करता है। वो उसे एनकरेज करता है आगे पढ़ने के लिए। उसके लिए वो राजा को बैंगलोर भेज देता है। राजा जब बैंगलोर जा रहा होता है तो विनोद कुमार और सुधा उसे एक पेन गिफ्ट देते हैं। उधर अपनी जर्नलिज्म के प्रैक्टिस में विनोद कुमार कुछ ऐसे लोगों से पंगे ले लेता है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एस.के. वर्धान उन्हीं में से एक है। एक आइकॉनिकली रिटन कन्फ्रंटेशन सीन के एंड में विनोद कुमार वर्धान को एक झापड़ रसीद कर देता है। उसका बदला वर्धान विनोद कुमार और उसकी बीवी को रास्ते पे लाकर लेता है। एक रात विनोद कुमार और उसकी पत्नी को उनके किराए के मकान से निकाल दिया जाता है। वो दोनों रास्ते पे आ जाते हैं। उसी रात सुधा रास्ते के किनारे फुटपाथ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ते हुए मर जाती है, लेकिन विनोद कुमार की मदद करने कोई नहीं आता। ये रात विनोद कुमार के जिंदगी का हाफ टाइम होती है। ये रात उसे बदलने पर मजबूर कर देती है। फिल्म का ये सीन अभिनय सीखने वालों के लिए और फिल्म के अभ्यासकों के लिए एक मिसाल बनकर आता है। दिलीप साहब ने अपनी जिंदगी में कई फिल्में की और अपने अभिनय का लोहा मनवाया, लेकिन मशाल फिल्म का ये सीन दिलीप कुमार के अभिनय संपन्नता का नायाब नगीना है। यश जी के एक इंटरव्यू के मुताबिक ये सीन 4 रातों में शूट किया गया था, लेकिन कहीं पर भी दिलीप साहब ने इस सीन की इंटेंसिटी और कैरेक्टर का ग्राफ कम होने नहीं दिया। और इसके पहले कि कहानी आगे बढ़े, हमारे पक्का फिल्मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपके फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वर्धान से बदला लेने के लिए विनोद कुमार भी उसी के गैरकानूनी धंधों में उतर पड़ता है। अपने कलम के दम पर तो वो वर्धान को रोक नहीं पाया था,
लेकिन उसका राइवल बनकर वो धीरे धीरे वर्धमान के एम्पायर को चोट पहुंचाने लग जाता है। राजा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है और उसे पता चलता है कि विनोद कुमार अब वो विनोद कुमार नहीं रहा। जिन लोगों से वो अपने कलम के दम पर लड़ रहा था, आज वो उन्हीं का एक हिस्सा है। ये सच्चाई राजा सह नहीं पाता और विनोद कुमार से वादा करता है कि जो कलम उसने उसे भेंट दी थी, उसी कलम के सहारे वो विनोद कुमार के एम्पायर को खत्म कर देगा। इसी प्रोसेस में राजा वर्धमान से भी पंगा ले लेता है। वर्धमान राजा को किडनैप कर लेता है और राजा को बचाने के चक्कर में विनोद कुमार वर्धमान की गोली का शिकार बन जाता है। वर्धमान को मारने के बाद राजा विनोद कुमार ने दिखाए हुए सच्चाई और निडर पत्रकारिता के मार्ग पर चल पड़ता है। देखा जाए तो कई बातों में मशाल यश जी की बाकी फिल्मों से अलग थी। ना इसमें ड्रीमी लोकेशंस थे, ना पोएटिक डायलॉग्स, ना स्टाइलिश फैशन के कपड़े और ना ही सितारों की भीड़। मशाल में सिर्फ 2 कलाकार ऐसे थे जिनके साथ यश जी पहले काम कर चुके थे। वहीदा जी को उन्होंने डायरेक्ट किया था कभी कभी में, और मदन पुरी जो अमरीश पुरी के बड़े भाई हैं, उनको डायरेक्ट किया था दीवार में। इन दोनों के अलावा दिलीप कुमार साहब से लेकर अनिल कपूर, रति अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, सईद जाफरी, मोहन आगाशे, निड़ू फुले, गुलशन ग्रोवर, आलोकनाथ, अन्नू कपूर, अवतार गिल, इन सब के साथ यश जी पहली बार काम कर रहे थे। यहाँ तक कि मशाल के जो सिनेमाटोग्राफर है संतोष सिवन, उनके साथ भी यश जी की ये पहली फिल्म थी। हमारे देश में जितने भी सक्सेसफुल डायरेक्टर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपनी म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट की एक टीम बना के रखी थी। उधर यश जी ने अपने पूरे करियर में 6 से भी ज़्यादा अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया था। खयाम, रवि, शिव हरी, राजेश रोशन, उत्तम सिंह, और मशाल का म्यूजिक दिया था हृदयनाथ मंगेशकर जी ने, जो लता मंगेशकर के भाई हैं। ये फिल्म दरअसल दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को ध्यान में रख के लिखी गई थी। आगे जाकर ये फिल्म कमल हसन को भी ऑफर हुई थी। उनके ना कहने के बाद नए लड़के की तलाश शुरू हुई। अनिल कपूर राजा के दोस्तों में से एक लड़के के लिए कास्ट हो चुके थे। जावेद अख्तर के कहने पर अनिल कपूर को प्रमोट कर दिया गया और राजा का रोल दे दिया गया। अनिल कपूर ने भी इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से समेट लिया। मशाल जानी जाती है यश जी के आउट ऑफ कंफर्ट जोन किए हुए डायरेक्शन के लिए, जावेद अख्तर के सिंगल हैंडेड राइटिंग के लिए और दिलीप कुमार के करियर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। पक्का फिल्म में आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिल्मी।